एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी तैयारियाँ चल रही हैं बच्चों के नाश्ता की और लंच बॉक्स की। तो आज उठने में थोड़ी सी देरी हो गई, जिसकी वजह से सारा रूटीन गड़बड़ा गया है। जब कभी आप लेट उठते हो ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है काम को समय पर ख़त्म करना। और अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हो, तो फिर तो और ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है, जैसे कि आज मेरे साथ हो रहा है। मैं सुबह 4 बजे वैसे उठ जाती हूँ डेली, पर आज उठने में 5 बज गए। जी हाँ, 1 घंटा लेट हो गया। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मौसम इतना ठंडा हो रखा है कि काफ़ी ठंडा लगता है मॉर्निंग में और बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है। तो आज उसी चक्कर में 1 घंटा लेट हो गई। तो जब आप लेट से उठते हो ना, तो बच्चों के लंच को लेकर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आखिर इतनी जल्दी में मैं क्या बनाऊँ। तो मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मेरे पास 1 घंटे से भी कम टाइम था। तो इतनी जल्दी में मैं क्या बनाती हूँ, और किसी चीज़ की भी प्रिपरेशन मैंने करके नहीं रखी थी। तो फटाफट मैंने आलू भिंडी कट किया है, उसकी भुंजिया बना रही हूँ। तो जब भी आलू और भिंडी की भुंजिया बनाती हूँ ना, तो आलू पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ ना, तो एक साथ डालूंगी ना तो भिंडी तो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, बट आलू अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती है। तो इसलिए आलू को मैंने थोड़ा सा लाल कर लिया, थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर भिंडी इसमें मैंने मिक्स किया है। तो हल्दी मैंने पहले ही डाल दिया था, बट नमक नहीं डाला था कि भिंडी डालने के बाद डालूंगी। ऐसे में ना समझ में नहीं आता है, फिर कम ज़्यादा हो जाने से फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए भिंडी डालकर मैंने नमक डाल दिया है और मीडियम आँच ही रखा है, क्योंकि भुंजिया अगर आप हाई आंच में पकाओगे ना, तो बाहर से तो आपको वो फ्राई लगेगा, पका हुआ लगेगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा ही रहता है। तो जब तक भुंजिया रेडी होती है तब तक फटाफट मैं पराठे भी बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फटाफट मैं पराठे बनाती हूँ, बच्चों को नाश्ता देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो युग चला गया स्कूल और उसे काफ़ी समझाना पड़ा आज कि आज ये ले जाओ, क्योंकि उसे ना पराठे और भुंजिया टिफ़िन में ले जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो आज उसे मुझे काफ़ी समझाना पड़ा कि आज ये ले जाओ, कल मैं कुछ अच्छा सा बना के दूंगी, तब वो माना है। तो जब लेट उठो ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने होती है। तो इसीलिए मैं ट्राई यही करती हूँ कि मैं अपने टाइम से उठूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना, आप डेली वही रूटीन से उठ रहे हो, तो एक आध दिन आलस तो लगता ही लगता है। तो वही हुआ था। तो चलिए फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया, मतलब टाइम पे सारा चीज़ हो गया। तो अब बारी थी घर की क्लीनिंग करने की। तो फटाफट चलिए लगते हैं घर की क्लीनिंग में। हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक सपना तो ज़रूर देखता है, और वो होता है हमारा भी अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर हो। और हम जब ये सपना देखते हैं ना, तो हमें छोटे बड़े घर से कोई मतलब नहीं होता है। हमें तो मतलब होता है सिर्फ कि हमारा अपना घर हो। और जब ये सपना साकार होता है, सच होता है, तो वो दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है। और उसके बाद तो जैसे हमारे पंख ही लग गए हों, हम रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि अपना घर जो हो गया है। फिर उसके बाद दिमाग इसी में लगाते हैं कि इस घर को कैसे सजाएंगे, संवारेंगे, व्यवस्थित रखेंगे। तो मैं भी इससे अछूती नहीं हूँ। जी हाँ, जब मेरा ये सपना था कि मेरा भी अपना एक प्यारा सा घर हो, और वो सपना सच हुआ, तो उस दिन से लेकर आज तक अपने घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जितना मुझसे बन पड़ा, जितना मुझसे हुआ, उतना मैंने अपने घर को सजाया है, संवारा है, व्यवस्थित रखा है। और अभी भी ये चल रहा है, आगे भी चलेगा। डेली हमें एक ही काम करना है, लेकिन ये एक ऐसा काम है ना जिससे मैं कभी बोर नहीं होती हूँ। एक्चुअली सच बोलूँ ना, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एज ए हाउसवाइफ मैं अपने लाइफ को स्पेंड करूँगी, अपने लाइफ में खुश रहूँगी। क्योंकि मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे कि ये बनूँगी, वो बनूँगी। एज ए हाउसवाइफ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब दिमाग में यही था कि हाँ, मैरिज के बाद भी जॉब करूँगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनकी किस्मत में जो लिखा रहता है वही होता है, भले ही आप कितना भी कुछ भी कर लो। तो शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। और स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत बोर लगता था, हेडेक लगता था, क्योंकि देखिए घर संभालना इजी काम है नहीं। हमें पता भी नहीं रहता है स्टार्टिंग में कि एक्चुअली घर को घर कैसे बनाया जाए, घर कैसे संभाले, कैसे व्यवस्थित करके रखे अपने घर को। थोड़ा सा टाइम लगता है सभी को। मैं अपने आप को भी नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ। अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और आगे सीखना भी चाहती हूँ। क्योंकि होम मेकिंग भले ही इजी ना हो, हार्ड हो, लेकिन
आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें खुशियाँ कैसे भरें, कैसे आप इंजॉय करके अपने घर के काम को करें, क्योंकि पूरे घर की चाबी आपके हाथ में रहती है। पूरे घर को संभालना आपके हाथ में रहता है। अपने घर के वातावरण को, अपने घर के माहौल को कैसे किस दिशा में लेके जाना है वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने अपनी इस छोटी सी लाइफ में ना बहुत कुछ सीखा है और सीख भी रही हूँ, और उसी की बदौलत उसी सीख की वजह से आज मैं शायद अपने घर को इतने अच्छे से संभाल लेती हूँ। और ट्राई हमेशा यही करती हूँ कि और भी ज़्यादा परफेक्ट बन पाऊँ, और भी अच्छे से और भी बेटर तरीके से संभाल पाऊँ। अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं तो वो भी सुधर जाए। और सबसे बड़ी बात होती है ना, जो काम में आप लगे हुए हो, जिस काम को आप कर रहे हो, उस काम में अगर आपको खुशी मिलती है ना, तो वो फिर काम चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आपके लिए ईजी हो ही जाता है। हाँ, किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है साफ़ सफाई को लेके, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज कभी कभी आते हैं कि क्या दिन भर साफ़ सफाई। तो सबकी थिंकिंग अलग अलग हैं, सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं, सबके काम करने का तरीका अलग है, और सबकी पसंद नापसंद भी अलग अलग है। जैसे मुझे घर का काम करना पसंद है, घर की साफ़ सफाई करनी पसंद है, साफ़ सुथरा घर पसंद है, तो ज़रूरी नहीं कि बाकियों की भी यही थिंकिंग होगी। जो लोग ये कमेंट करते हैं ना कि क्या दिन भर साफ़ सफाई, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मुझे ये पसंद है। मुझे अपना घर साफ़ सुथरा चाहिए। उसके लिए मुझे अगर डेली भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच में मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। आप मुझे अगर शॉपिंग में भी भेजते हो ना, तो मैं अपनी खुद की कम करती हूँ, मैं घर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा लाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है घर में हमेशा कुछ नया ऐड करना, घर को साफ़ रखना, घर को सजाना संवारना बहुत अच्छा लगता है। तो आप खुश तभी रह सकते हो ना, जब आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी खुशी छिपी हुई हो। और इस लाइफ में ना 2 चीज़ इंसान को बहुत मुश्किल से मिलती है, एक है सेटिस्फेक्शन और सेकंड है खुशी, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, और जिनको मिलती है ना वो बहुत नसीब वाले होते हैं। तो मेरी लाइफ में ये दोनों चीज़ है, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे पसंद है, तो जो मुझे खुशी देता है, और साथ ही साथ अपने घर को साफ़ सुथरा देख के मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, मैंने जो किया उसका फल मुझे मिला। एटलीस्ट पूरा घर मेरे अच्छे से साफ़ सुथरा है, जिसमें मैं पूरा दिन अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरे हस्बैंड जब थके हुए आते हैं तो घर को देखकर, पॉजिटिव वाइब्स को देखकर उनकी थकावट दूर हो जाती है। मेरे बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो जो घर का वातावरण, जो माहौल रहता है, वो एक हेल्दी माहौल रहता है, तो वो उनके हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो अगर आप घर को साफ़ सुथरा रख रहे हो तो एक नहीं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिससे आप और आपका पूरा परिवार हैप्पी और हेल्दी रहने वाला है। और सच बोलूँ ना, एज ए हाउस वाइफ, होम मेकर की लाइफ मुश्किल ज़रूर होती है, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे बेटर बना सकते हो, कैसे उसमें खुशियाँ भर सकते हो, कैसे उसे इंजॉयफुल बना सकते हो। और आज मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एज ए हाउस वाइफ, होम मेकर बनकर मैं अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखा है मैंने। क्योंकि अगर शायद मैं आज कहीं जॉब कर रही होती तो पता नहीं ये सारी खुशियाँ मुझे मिलती कि नहीं मिलती, घर में टाइम दे पाती कि नहीं पाती, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाती कि नहीं, हस्बैंड के लिए टाइम होता है कि नहीं होता, फिर घर के बाकी सारे काम वो भी टाइम से होते कि नहीं होते। तो मुझे अपनी लाइफ में ना शांति चाहिए, मुझे वो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। और मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे हादसे देखे हैं जिसे देखकर डर लग गया है कि सच में लाइफ बहुत छोटी है, आज है कल नहीं है पता नहीं। तो जितने भी है ना, खुश रहो और खुश रखो, बस यही मेरा एम रहता है। तो मैं अपनी लाइफ से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। एक तमन्ना हमेशा से थी कि मैं भी अर्न करूँ, मैं भी थोड़ा बहुत कमाऊँ, तो वो यूट्यूब ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से आज मैं थोड़ा बहुत अर्न भी कर रही हूँ, और वो भी घर में रहते हुए, घर और परिवार को संभालते हुए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए ना, अगर आप हाउस वाइफ हो ना, होम मेकर हो ना, तो कभी हार मत मानिएगा कि कुछ नहीं हो सकता है हमारा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ वो एक अच्छी चीज़ ना आपकी सोच पे डिपेंड करती है कि आपने कैसा सोचा है। आपने जैसा सोच रखा है ना, आपकी लाइफ भी उसी दिशा में जाएगी। अगर आपने अच्छा सोचा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो हमेशा ना अच्छा सोचिए, बुरा कभी मत सोचिए, या ख़राब नेगेटिव पॉइंट की तरफ तो जाइएगा ही मत। आज भी बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बकवास लग रही होंगी, क्या पता उससे रिलेटेड कुछ कमेंट भी आ जाए, बट मैंने जो अपनी लाइफ में जितना कुछ भी देखा है ना, मैं बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत कुछ हुआ है ऐसा ना, जो नहीं होता है कि लाइफ में आपको झकझोर करके रख देता है, हिला देता है, तो बस वही है। तो जितना भी मिले ना, जो भी मिले ना, बस उसमें उस इंसान को खुश रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा की तमन्ना में ना बहुत कुछ हम खो देते हैं। तो इसीलिए जो भी मेरे पास है ना, जितना भी है, मैं खुश हूँ और उसे एंजॉय कर रही हूँ।
तो आप लोगों से इतनी सारी बातें करते करते आधे घर की क्लीनिंग तो मैंने कर ही ली, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसी की क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। तो ये जो सिंक वाला कैबिनेट है ना, तो उसमें क्या होता है ना, अगर आपको कोई वैसा हिडन प्लेस मिलता है ना तो आप जो तो डाल देते हो। आपके साथ भी आई थिंक ऐसा होता ही होगा कि हाँ कुछ भी हाथ में आया चलो यहाँ डाल देते हैं, दिखेगा तो नहीं, अंदर रहेगा। तो वही इसमें हो रखा था कि इसमें कुछ यूज के भी सामान थे और कुछ बिना यूज के भी। और जब कभी है इस तरीके के कैबिनेट में बिना यूज वाले सामान होते हैं ना, तो वो सिर्फ जगह घेरते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ आपके जगह को वो कैप्चर करके रखते हैं, जिससे क्या होता है ना, आप यूजफुल सामान भी नहीं रख सकते हो वहाँ पे। तो जब भी घर में कुछ इस तरीके के हालात हो जाते हैं कि अननेसेसरी की चीज़ें कैबिनेट में भरे हुए रहते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उस जगह को खाली करिए। सबसे पहले जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं, जो फालतू के सामान हैं, उन्हें वहाँ से हटाइए, ताकि जो आपके यूज के सामान हैं, जो सच में वहाँ रखे जाने चाहिए, वो वहाँ आप रख सको। तो घर की साफ़ सफाई हो गई थी और अब बचा हुआ था किचन, तो मैं फटाफट आ गई किचन की साफ़ सफाई करने। तो किचन ना अक्सर सभी घरों में सबसे ज़्यादा हलचल वाली जगह और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जगह होती है। और किचन की साफ़ सफाई अगर आप सोचो ना कि दिन भर में एक बार क्लीन कर दूंगी और मेरा किचन साफ़ रहेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दिन भर छोटी छोटी सफाइयाँ करके आपको अपने किचन को साफ़ रखना होगा, क्योंकि किचन साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें काम करते हुए उसे साफ़ करने की आदत बना लें। और ये आदत ना आपके किचन को साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसलिए डेली बेसिस पे छोटी छोटी सफाइयाँ करें, काम करते हुए छोटी छोटी सफाइयाँ करें। खाना अगर आपने खा लिया हो तो उसी वक्त बर्तन धो ले, अगर खाना बनाते वक्त वॉल टाइल्स गंदी हो गई है तो साथ ही साथ उसे क्लीन कर दे। तो इस तरीके की सफाई आप करोगे ना, तो आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता हुआ लगेगा। तो इन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाकर मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी कर लिया है, और घर के काम मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगते हैं, बल्कि मैं इन्हें बहुत इंजॉय से करती हूँ और खुश रहती हूँ, और बहुत इजीली हो भी जाते हैं। और वो एक कहावत है ना फ्रेंड्स कि समुंदर कितना गहरा है, जब तक आप उसके अंदर नहीं जाओगे पता नहीं चलेगा। तो सेम वही चीज़ें आपके खुद के घर के काम है, कैसे करने हैं, क्या करने हैं, सब आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो उसे हार्ड बना लो, आप चाहे तो उसे ईजी बना लो, आप चाहे तो खुश रहो और आप चाहे तो उन्हीं से आप दुखी भी रह सकते हो। तो सब आप पे निर्भर करता है कैसे करना है, क्या करना है, खुश रहना है या फिर दुखी रहना है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।